हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे होगी कि आपके पर्सन और आपके बीच में अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है, उनकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं और क्या एक्शन ले सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाता है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे आपको जब भी मैं जो भी पोस्ट करूँगी उसका अपडेट उसी वक्त आ जाएगा। सो अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में वो हम देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड है, 5 ऑफ कप्स, डेविल, 9 of Pentacles, 5 of Wands, Page of Swords, bottom of the deck, 4 of Wands. ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए वो ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में हो सकते हैं। अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि उनको इन्फ्लुएंस करे और आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उस वजह से, क्योंकि वो तीसरे पर्सन के वजह से आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ बहस हो सकती है जिसके कारण से कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, राइट? ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और ये पर्सन या तो अगर हो चुका है ऑलरेडी, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पर्सन जो है मुझे यहाँ पर मिस करते हुए भी दिख रहे हैं आपको। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो हमको बता रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत मिस करने वाले हैं अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है गाइज कि आपके पर्सन ना जिस भी पर्सन के इन्फ्लुएंस में है, जिस भी पार्टी के इन्फ्लुएंस में है, उससे उनको रियलाइजेशन तो ज़रूर होगा कि जिसको भी ये इन्होंने चुना है वो गलत इंसान है। आज इन अगर ये उनकी बातों में आ रहे हैं तो इनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने गलत पर्सन की बात सुनी है, गलत पर्सन की बात मानी है और इनके ऊपर जैसे ना बहुत नेगेटिविटी आ गई है। मुझे ऐसा लग रहा है ये ना चाहते हुए भी ना उस जंजाल से निकल नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इनके पेरेंट्स या इनकी फैमिली हो सकता है चाहते नहीं हैं कि आप दोनों साथ में रहें, या फिर अगर ये पर्सन मैरिड हैं तो तब भी मुझे यहाँ पर लग रहा है आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, राइट? क्योंकि ये एक ऐसे रिश्ते में शायद फंसे हुए हैं कि ना ये वहाँ से निकल पा रहे हैं ना ही आपके पास आ पा रहे हैं। बट ये पर्सन जो है कभी कभी बहुत मैनिपुलेशंस करते हैं अपने माइंड से चीज़ें, जो है ना मतलब बहुत बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, प्ले करते हैं, स्मार्ट प्ले करते हैं। दिस इज़ व्हाट आई वुड से। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है गाइज कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, कुछ बहस हो सकती है थर्ड पार्टी के कारण से या फिर किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण से। ओके, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। बट वो जो भी फाइट होगी, वो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, वो जो भी क्लैश होगा वो दूसरों की वजह से होगा और वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपको बोले जस्ट गिव मी सम स्पेस, गिव मी सम टाइम, जस्ट लेट मी ब्रीद, ताकि मैं सोच सकूं, मैं समझ सकूं, सही डिसीजन ले सकूं। तो हो सकता है ये उस बात से आपका ध्यान और अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में वो जो हार्मनी है वो मेंटेन रहेगा। तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ जो भी फाइट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वो कुछ वक्त के लिए होंगे। ओके, और किसी चीज़ के बारे में जो डिस्कशन होगी, कुछ बहस होगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बड़ा हो सकता है जिसके बारे में बहस होगी, ठीक है? बट वो अल्टीमेटली आपके हक में ही जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो हमको बता रहा है कि इनको रियलाइज़ होगा कि आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, आप जो स्टैंड ले रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप कमिटमेंट के लिए बोल रहे हो, अगर आप फैमिली के लिए बोल रहे हो, मैरिज के लिए बोल रहे हो, स्टेबिलिटी के लिए बोल रहे हो रिलेशनशिप में, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। और आपको भी इस रिश्ते के अंदर एक नाम चाहिए, एक इज्जत चाहिए, प्यार चाहिए, राइट? आपको भी एक ऐसी जगह पे रहना है जहाँ पे आपको सेलिब्रेट किया जाए, नहीं कि ना कि आपको ऐसी बातें बोली जाए, इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जाए, आप भी वो नहीं चाहोगे। तो ये कार्ड हमको ये बता रहा है
कि सेलिब्रेशन आपकी कोई विश पूरी हो सकती है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर। एंड यहाँ पे मैं ये भी, जब भी आप इस रीडिंग को देखें, राइट, ऐसा नहीं है कि मैं अगर पोस्ट ये अभी कर रही हूँ तो आप अगर इसको महीने के बाद देख रहे हैं, 10 दिन के बाद देख रहे हैं, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी आपको ये रीडिंग मिलेगी इसमें आपका आंसर डेफिनेटली होगा, राइट, क्योंकि हम जिस भी रीडिंग पे जाते हैं उसमें अगर वो हमसे रेजोनेट करिए उसमें हमारा मैसेज ज़रूर होता है। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन विश फुलफिलमेंट, तो कुछ विश आपकी पूरी हो सकती है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। और अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं कि इनको वो रियलाइजेशन हो, इनको वो प्यार का एहसास हो मेरे लिए, तो वो भी इनको डेफिनेटली होगा। यहाँ पे मुझे ना ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन चाहते कुछ और है, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, बट यहाँ पर जो और लोग हैं ना जो रिलेशनशिप में, शायद ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ ना आओ, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स रहें, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहें, जिसकी वजह से आप दोनों रोज या तो आप लड़ते हैं या कुछ बहस हो जाती है, जब भी अच्छा होता है कुछ तो खराब होने लग जाता है, मतलब थोड़े पल के लिए खुशी आएगी फिर नाराजगी और लड़ाई झगड़ा और ये सब चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि इस पर्सन के ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि नेगेटिविटी आ जाती है। इनका माइंड जो है ना फटाफट से चेंज हो जाता है और फिर ये क्या करते हैं, ये या तो ये पूरा लड़कर उस चीज़ को ख़त्म कर देंगे या तो इनको एकदम से गुस्सा आएगा, नहीं तो ये स्मार्ट प्ले करने लगेंगे, एकदम से क्लैरिटी नहीं देंगे, मतलब टालेंगे और बोलेंगे ठीक है बताता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैनिपुलेशंस भी करते हैं जो कि किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ये करते हैं। बट देखिए हर कोई इंसान एडल्ट होता है, वो समझता है उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। बट अगर ये पर्सन सच में किसी के झांसे में आ जाते हैं या बातों में आ जाते हैं तो आप इनको समझाने की कोशिश करिए कि इस तरीके से चीज़ें नहीं हैं जैसा आप सोचते हो, अपने माइंड को यूज़ करो। फिर भी अगर ये पर्सन नहीं समझ रहे हैं तो शायद वही इनकी चॉइस है, तो आप इनको ज़बरदस्ती फोर्स मत करिए और रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। यही मैं आपको अपनी तरफ से सजेशन दूंगी, ठीक है। रेस्ट द चॉइसेस योर्स। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स है जो मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स होंगे आपके रिलेशनशिप में, एक्शन कुछ ये पर्सन लेंगे। मुझे इस पूरे स्प्रेड से ना ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ डिसीजन हो सकता है इनकी तरफ से, कुछ बड़ा डिसीजन ये ले सकते हैं। आपस में आपकी बात होगी, डिस्कशन होगी, हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो, बट उसके बाद ये पर्सन कुछ डिसीजन लेंगे। एंड मुझे अब से अगले कुछ घंटों में पीछे की तरफ मुड़कर भी ये पर्सन देखेंगे। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो उनके लिए ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जैसे पीछे ये मुड़ के पर्सन देखेंगे कि मैंने क्या गलत किया, हमारे क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए, उसमें कौन सही था कौन गलत था। और यहाँ पर ये कुछ मैसेजेस करने का भी सोच सकते हैं, आपसे कुछ बात करने का भी सोच सकते हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है हमारे पास मैसेंजर का कार्ड है जो हमको बता रहा है कि कुछ कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है। यहाँ पे स्टॉकिंग भी हो सकता है चल रही हो, या फिर ये किसी के थ्रू भी आपको अप्रोच करें, किसी फ्रेंड फैमिली के थ्रू अप्रोच करें, किसी डिफरेंट रीजन से आपको अप्रोच करें, बट इनका इंटेंशन आपसे बात करने का ही है, ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि अल्टीमेटली जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो आपको एक सही रास्ते पर ही लेकर जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ को लेकर हैवी फील नहीं करना है, सैड फील नहीं करना है, डार्क फील नहीं करना है। जो भी होता है हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। आप उससे कुछ लेसन सीखिए जो आपको सीखने के लिए कहा जा रहा है। अगर बार बार आप रिश्ते के अंदर वही चीज़ में फंस रहे हो, जैसे कि अगर आपके पहले जो रिश्ते रहे हैं उसमें भी वो सेम चीज़ें हो रही हैं, जैसे कुछ लोग मेरे पास आते हैं तो मुझे बोलते हैं मैम पहले भी मेरे साथ हर रिश्ते में ऐसा होता है, मुझे धोखा मिलता है, हर रिश्ते में ऐसा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको सोचने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। आप देखिए क्या वही सब रीजंस की वजह से हो रहा है, क्या आपको पहले भी ऐसे ही धोखे मिले हैं और किन रीजंस की वजह से मिले हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा कर देते हो, रिश्ते के अंदर बाउंड्री सेट नहीं करते हो, क्या आप बोलते हो कि बस मेरे साथ रह लो चाहे मेरी बेइज्जती करते रहो। अब देखो क्या रीज़न है, क्या वो एक ही प्रॉब्लम के लिए बार बार हो रहे होंगे वो चीज़ें, क्योंकि वो साइकिल तब तक वो आपका चलता जाता है जब तक आप अपने लेसन्स को सीखते नहीं हो। सो प्लीज़ उस चीज़ को जितना जल्दी सीखोगे उतना जल्दी उस प्रॉब्लम से निकलोगे और आगे बढ़ोगे। तो यही आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। सो अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, ये पर्सन कुछ एक्शन ले सकते हैं, आपको मिस कर सकते हैं, किसी का इन्फ्लुएंस के कारण से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, बट कोई विश भी फुलफिल होती हुई दिख रही है। एंड मुझे दिख रहा है कि जब आपको यहाँ पर पता है ना लड़ाई झगड़ा हो सकता है तो उसको अवॉइड कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर क्या होता है ना, हमको पता है कि आगे रास्ता खराब है तो हम धीरे धीरे गाड़ी चला लेते हैं, राइट। अगर हमें उस रोड पे उस रास्ते से जाना ही है, अगर इतनी ही मजबूरी है तो हम धीरे धीरे गाड़ी चला लेते हैं। अगर हम उसमें एकदम रैश चलाएंगे तो हमें लगेगी हमारी ही गाड़ी खराब होगी और हमारा ही एक्सीडेंट होगा, राइट। तो वो हमको नहीं करना है, बस सिंपल सी बात है। और
कोई विश अगेन इस कार्ड से भी यहाँ पर फुलफिल होती हुई मुझे दिख रही है। तो मैरिज के लिए भी कमिटमेंट कर सकते हैं, बट लड़ाई झगड़ा यहाँ पर उससे बचने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अब और भी देख लेते हैं और क्या हो सकता है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर। मेरा दूसरा चैनल भी है गाइज, आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस पर भी इस तरीके की वीडियोस मैं पोस्ट करती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है नेक्स्ट 24 आवर्स में। थैंक यू। ओके, वाह वाह, luminosity, soulmate, the silver waterfall and the garden. bottom of the deck is creativity. तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ गाइज कि आपकी रिलेशनशिप के अंदर वो स्पार्क, वो हैप्पीनेस जो चले गई थी, वो एक होता है ना आउट ऑफ द बॉक्स वाली फीलिंग जब हमको आती है कि एवरीथिंग फील सो गुड, द वाइब इज टोटली डिफरेंट, यू नो, जहाँ पर आपको यू फील लाइक होम। और वो आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो वाइब आती है, जो चली गई थी आपके रिलेशनशिप से, वो मुझे वापस आती हुई दिख रही है अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं बहुत समय से इस रिश्ते के ऊपर, उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। तो आपको एक चीज़ के लिए बार बार यहाँ कहा जा रहा है, बी पेशेंट, पेशेंस रखनी है, शांति से आराम से जो भी आपने एफर्ट्स किए हैं बस उसका अब फ्रूट खाने का टाइम आ गया है। तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और ऐसा मत सोचना कि मेरे से तो पता नहीं क्या चला जाएगा, मेरी लाइफ से तो पता नहीं क्या खत्म हो जाएगा, पता नहीं कौन क्या ले जाएगा। जो आपका है वो आपको मिलेगा। एक एक दाने पे आप एक एक इंसान का नाम लिखा है, जिसके मुंह पर वो दाना आना है, जिसके मुंह में वो दाना जाना है, उसका नाम पहले से ही लिखा हुआ। तो आपकी चीज अगर आपकी है ना, तो कोई नहीं ले सकता है उसको। तो डरिए मत किसी चीज से, डर को निकाल के फेंक दो आज ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर भी उतना ही फोकस करने की जरूरत है जितना कि आप सामने वाले पे कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ऊपर, कुछ लोग यहाँ पे फोकस करेंगे भी अब से नेक्स्ट 24 आवर्स में। अपनी ब्यूटी पे हो सकता है कोई लुक चेंज कर लो आप, या फिर अपनी इनर ग्रोथ पे आप काम करो, इनर वर्क करो। ठीक है, या फिर आप अपने लुक्स के ऊपर भी कुछ चेंज कर सकते हो, कुछ डिफरेंट करने का सोच सकते हो, जो कि आपकी रिलेशनशिप के, अगर मैं उससे देखूं तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ सकता है आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी। कैसे, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हम कुछ चीज़ें चेंज करते हैं। जैसे हम फेंगशुई में भी बोला जाता है कि जैसे अगर हम अपने, जब बहुत ज़्यादा हमको डिस्टर्बेंस हो रही है हमारी लाइफ में, सब चीज़ें स्टक हैं, तो कुछ चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ से अपने रूम में चेंज कर लें, अपने घर में उसकी पोजिशनिंग भी चेंज कर लेते हैं ना, तो उससे भी हमारी एनर्जीज जो है ढंग से सर्कुलेट होने लगती हैं। तो यहाँ पर ये जो मैसेज आया है हमको ये बता रहा है कि कुछ लुक्स में भी आप चेंज कर सकते हो, जिससे कि आपको भी डिफरेंट लगेगा। क्योंकि जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं ना, तो हम खुश होते हैं, और वो खुशी जब हमारे अंदर आती है ना, तो हमारे रिश्तों को अच्छा करती है। राइट, तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर, आप अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने इनर वर्क तो करोगे, और अपनी लुक्स के ऊपर भी, फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी कुछ चेंज कर सकते हो, कुछ ग्लो। अगर कुछ लोग यहाँ पे ना अपनी स्किन को लेकर या फिर अपनी लुक्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा ना ध्यान देते हैं, या फिर हो सकता है बहुत समय से आप कुछ स्पेशल कर रहे हो अपनी लुक्स को लेकर, है ना, तो वो चीज़ मुझे लग रही है आपकी पूरी हो सकती है। और आप जितना उसके ऊपर ध्यान दोगे, अगर नहीं दे रहे हो तो यहाँ पे देने के लिए बोला जा रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि सोलमेट कनेक्शन है ये पर्सन आपके, बहुत ही खूबसूरत कनेक्शन है। यहाँ पर मुझे चेंज भी दिख रहा है आपके लिए, चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, और आपके पर्सन को बहुत खूबसूरत सी फीलिंग दे के जाएगा ये चेंज, कि आपके बिना उनका इस दुनिया में रहने का, आने का कोई मतलब ही नहीं है। वो हमारे सोलमेट के साथ जब हमको जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत स्पेशल होती है। वो फीलिंग हम कितने भी लोगों से कनेक्ट कर लेना, हमको नहीं आती। तो ऐसी ये चीज़ का एहसास इनको होगा
कि ये बहुत ही एक इतनी प्यारी सोल है जिसको मैं खोना नहीं चाहता, जो कि हमेशा मेरे साथ रहे, और ये आपके लिए उस साथ के लिए एफर्ट्स भी करेंगे, आपके साथ रहने के लिए एफर्ट्स करेंगे, आपके पास रहने के लिए एफर्ट्स करेंगे। ये मुझे दिख रहा है। तो आपका कुछ लोग को यहाँ पे उनका सोलमेट कनेक्शन भी वापस से मिल सकता है। द सिल्वर वाटरफॉल, तो अबंडेंस आएगी आपके रिलेशनशिप के अंदर, और जो भी चीज़ें खराब हो गई थी वो वापस ठीक हो सकती हैं, रीयूनाइट हो सकते हो आप। एंड अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना बार बार बोला जा रहा है जस्ट गो विद द फ्लो। पानी कैसे जाता है आप देखते हो, पानी कैसे जाता है, वो शेप ले लेता है, जो भी जगह है ना उसका शेप ले लेता है। कोई कंटेनर है उसका शेप ले लेगा, कोई कप है कप में डाल रहे हो उसका शेप ले लेगा, ठीक है। आप कहीं भी एक टब में डाल दो तो उसका शेप ले लेगा। तो आपको बोला जा रहा है क्यों, वो फ्लेक्सिबल होता है, राइट। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो रिजिड नहीं होता। तो आपको भी बोला जा रहा है जबरदस्ती मत करो, किसी चीज़ के पीछे भागो मत। और अगर कुछ लॉस हो गया है, आपका दिल टूट गया, जो कि मुझे लग रहा है कि आपका दिल टूट गया है, और शायद हो सकता है कि आपको बहुत हर्ट में हो, आप बहुत पेन में हो, बहुत सफ़र कर रहे हो, बट ये भी देखिए, अगर हम एक्सपेक्ट करें लाइफ में कि सब कुछ अच्छा ही होता रहे और हमारे हिसाब से होता रहे, तो फिर वो लाइफ नहीं होती। लाइफ तो जैसे होती है हमको उसको एक्सेप्ट करना होता है ना। तो अपने लेसन सीखने होते हैं और आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर यही बोलूँगी मैं आपको कि जस्ट गो विद द फ्लो, यही आपके लिए मैसेज आया है। क्योंकि जब आप वेन एवर यूल थिंक अबाउट गोइंग विद द फ्लो ना, जैसे आपके माइंड में ये थॉट आ गया कि ठीक है आज से ही मैं किसी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, रिजिड नहीं बनूंगा, जो मेरे रास्ते में आ रहा है ना मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, अगर वो मेरे लिए नहीं है मैं अपनी डायरेक्शन चेंज कर लूँगा, बट मैं लड़ूंगा झगड़ूंगा नहीं, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, मैं कंट्रोल नहीं करूँगा, मैं अपनी एनर्जी को लो नहीं करूँगा। वैसे ही आप देखोगे अबंडेंस आपके, आप खुद भी यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं सच में इतना इतना अबंडेंट हूँ, इतना इतना सब कुछ था मेरी लाइफ में और मैंने इतना टाइम वेस्ट किया। आप खुद मुझे बोलोगे ये बात। और यहाँ पे द गार्डन अगेन हमको यही मैसेज आ रहा है यहाँ पर भी कि आपने बस अब रिलैक्स मोड पर रहना है, चिलैक्स मोड पे रहना है, कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं, सब कुछ छोड़ देने के लिए कहा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी ग्रोथ दिख रही है, बहुत सारा प्यार आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। आप देखिए ये जो गर्ल है किस हिसाब से रिलैक्स कर रही है गार्डन के अंदर, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं और बस आपको करना ये है, आपको रिलैक्स करना है और कुछ नहीं। क्रिएटिविटी, तो आपके पर्सन के साथ मुझे लग रहा है कि बहुत स्पेशल मोमेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो। एंड आप किस तरीके से क्रिएटिव हो, आपके अंदर क्या हुनर है, क्या हॉबी है, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। क्योंकि आपके अंदर बहुत टैलेंट है और आप शायद उसको वेस्ट कर रहे हो गलत जगह पर यूज़ कर या अपने ध्यान गलत जगह पर लगाकर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जस्ट फ्लाई, एंड आप देखो आपके अंदर कितनी क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं और उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगेन आई कैन सी कि कुछ लोग यहाँ पर जो है या तो उनकी हीलिंग पावर उनके पास है, या फिर वो बहुत अच्छे हीलर्स बन सकते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं। बट सही गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड हमको बताता है कि सही गाइडेंस की ज़रूरत है। ओके चलिए गाइस, सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किस टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं ज़रूर मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। अगर आप पर्सनल रीडिंग लें या टैरो कार्ड सीखना चाहें तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय।